नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, स्टेट पीसीएस वगैरह इन चीजों के लिए ट्राई कर रहे हैं और जज के लिए इन्होंने लॉ किया है। तो आगे जानना चाहते हैं जज बनने के कितने चांसेस हैं या वकील बन के ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं, जिसमें प्रगति के क्या चांसेस है और जिंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आज के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहने, और क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए इस विषय पर मैं पूर्णतः टिप्पणी करने वाला हूं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चीज आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। इस चार तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा आज। तो अगर हम पॉजिटिव चीजों की बात कर लें, यहीं पर से आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी हम करते हैं, क्या मुझे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या मैं वकील में अर्न कर सकता हूं, क्या मैं कोई ऐसा कार्य करके अर्न कर सकता हूं, क्या मेरे लिए अर्न करना सही रहेगा। देखो यहां पर से कुछ बातें बताने लायक है, क्या है समझना। अगर आप कोई कार्य करते हो या आपने अपना कुछ इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने कहीं से कोई डिग्री ली या फिर कहीं से कोई कोर्सेज किए, तो आपने वहां पर समय के साथ साथ मनी भी इन्वेस्ट किया है, जहां पर से आपको उसका रिटर्निंग नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं असमंजस में रहेंगे कि मुझे उसका रिटर्निंग क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है, मतलब पैसे कमाने के लिए एलिजिबल है, तो आप अगर पैसे कमाई की तरफ ध्यान दोगे, उस कोर्स को मद्देनजर रखते हुए व उस कोर्स के संदर्भ में अगर ये बातें मैं करूं, जो भी आपने किया है, जैसे इन्होंने लॉ किया है और ये वकालत कर सकते हैं और धन कमाई भी कर सकते हैं, उसके योग भी इनके हाथ पर है। तो यहां पर से आपको एक एनर्जी ही मिलती है, यहां पर से आपका कोई समय वेस्ट नहीं होता, जहां पर से आप पैसे कमा लो, एनर्जी ले लो, शांत हो जाओ, 2 घंटे भी पढ़ोगे दिमाग में बातें जाएंगी। 31 साल की आयु आपकी हो गई है, अभी भी आप अर्न के लिए ही तकलीफ में रहेंगे, अर्निंग के मामले में ही तकलीफ में रहेंगे, तो फिर जिंदगी को कैसे ठीक करिएगा, समझिएगा। अब हस्तरेखा आपकी क्या बता रही है वो समझो। देखो ये बात बोलने का कोई उद्देश्य था हमारा, मैं कोई भी बातें करता हूं उसको बोलने का उद्देश्य रहता है, उसको सुन लिया करिए, समझ लिया करिए। तो आपकी जिंदगी बदलने में टाइम नहीं लगना, टाइम नहीं लगेगा, बस समझ का फेर है। अगर आप कोई चीज समझ जाएंगे ना तो फिर आपके लिए वो चीज आसान हो जाएगा, चाहे वो तरक्की ही पाना क्यों ना हो, चाहे वो पैसे ही कमाना क्यों ना हो। समझने की बात है। ये चीज मैंने इसलिए कहा कि इनके हाथ पर जो बुद्ध रेखा बन रही है ना, ये देखो क्या गजब, एकदम गजब की बुद्ध रेखा, ये नॉर्मल नहीं है। और इनके बुद्ध पर जो रेखाएं है ना, ये भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग के तेज होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर ये लोग प्रयास करें, अगर ये लोग एक प्रयास करें और वो सार्थक हो, सही डायरेक्शन में हो, तो आप जीवन पर बहुत पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की। देखिए एक सूर्य रेखा आपकी आगे बढ़ रही है, यहां पर से बहुत चांसेस हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी स्थिति है ये भी थोड़ी डमाडोल है, क्योंकि उसकी भी चर्चा हमने की थी इनसे, जहां पर से कुछ तो जीवन रेखा पर गड़बड़ है, उसको मैं दिखाऊंगा। तो यहां पर से क्या होता है ना कि जब जीवन रेखा पर कुछ कुछ हल्के हल्के राहु लाइंस आपको फील हो जाए, तो व्यक्ति के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं और कमाई उतनी नहीं होती। तो आप शांत तभी रह पाओगे जब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत पैसे कमाओ, करोड़ों कमाओ, सब जॉब वॉब छोड़ के, नौकरी फलना ठिकाना छोड़ के आप, मतलब जॉब की प्रिपरेशन की बात कर रहा था, सारा जॉब का प्रिपरेशन वगैरह छोड़ के, जो भी कार्य कर रहे हो सब छोड़ के पढ़ाई में लग जाओ, जिससे आपके पास खाने के पैसे ना हो लेकिन आपको पढ़ाई करने हैं।
लेकिन यहां पर से हमारा कंसेप्ट जो है थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं क्या सोचता हूं, आप जो सोचते हैं कि सब काम छोड़ के मैं उसी में लग जाऊं, वो आपका थिंकिंग है। लेकिन मैं एक रियल लाइफ की बात बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आप अच्छा अच्छा खाना खा के या फिर कह लो अच्छे अच्छे चीज़ें करके, जैसे आपका कंफर्ट के लिए कुर्सी है आपके पास, आपके कंफर्ट के लिए अच्छा टेबल है आपके पास, आपको गर्मी ना लगे इसके लिए आपके पास एसी है, और आपके पेट भूखा ना रहे, आप भूखे ना रहे इसके लिए आपके पास खाना है, तो आप मेरे समझ से आप ज़्यादा सही से कोई कार्य कर पाओगे। अब बात करते हैं, कुछ लोग मेरे से यहां प्रश्न उठा सकते हैं, गुरुजी ये आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई गरीब व्यक्ति ये चीज़ कहां से लाएगा? तो मैं सबके लिए ये बात नहीं करता, मैं कर रहा हूं बात जो लोग कैपेबल हैं कमाने को लेके। और मेरे समझ से तो कोई गरीब नहीं होता जब तक आप अपने आप को गरीब नहीं समझते। ईश्वर ने दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दिमाग दिया है, चलाओ, कमाओ, जितना औकात है उतना पैसे तो कमा ही लोगे। एक मजदूर जब 300 कमा सकता है, आपको तो अच्छा खासा दिमाग दिया ईश्वर ने। तो इसी संदर्भ में ये बातें मैंने कहा कि आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, जहां पर से आपकी कमाई के योग भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कुछ राहु लाइन भी आपके हाथ पर है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए एक कंक्लूजन पर मैं पहुंचा कि आप में एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, आपने इन्वेस्ट किया है, और आपकी हथेली पर यह योग भी तभी बन रहा है जब आप पैसे कमा सकते हो। और आप पैसे जब भी कमा सकते हो जब आपके अंदर कुछ बात है, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है। इस बात की गहराई को समझना, आपकी जिंदगी हर एक चीज से, छोटी छोटी कड़ी से जुड़ के बनती है। हमें हर एक छोटी छोटी कड़ी को समझना पड़ता है, उसके आधार पर अपने जिंदगी को ठीक करना होता है। जो व्यक्ति अपने इस कड़ी को जोड़ के जिंदगी पर आगे बढ़ा, वो बहुत कुछ करता है। आपको मैं क्लैरिटी से समझा रहा हूं, आपकी जिंदगी एक पजल है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 मिनट लेगा, नहीं तो जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मैं आपको बताता हूं, अगर आपके हाथ पर कुछ रेखाएं डेवलप कर रही हैं, कुछ सूर्य रेखा अच्छी बन रही है जहां पर से आप बहुत टैलेंटेड है, तो उसका यूटिलाइजमेंट भी होना चाहिए, उसका सदुपयोग भी आपके जिंदगी पर होना चाहिए। अब बात करते गुरुजी, जब इनके हाथ पर रेखाएं हैं तो भाग्य से तो इनके पास सब कुछ आ जाएगा, तो फिर इनको क्या जरूरी है मेहनत करने की? लेकिन यहां पर बात यह आती है कि मैं ये राहु रेखा भी तो दिखा रहा हूं ना, जो आपको भ्रमित करती है, जहां पर से व्यक्ति भ्रमित होते हैं, ये लोग कंफ्यूजन्स में रहते हैं, एक जगह स्टिक नहीं रह पाते, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं, दिमाग बहुत तेज है लेकिन ये नहीं पता क्या सोचना है। और जब आपको यही नहीं पता क्या सोचना है, किस डायरेक्शन में चलना है, तो आप जिंदगी पर क्या कुछ कर पाओगे? बस आज मैं यही क्लियर करूंगा, और मैं हर वीडियोस में यही क्लियर करने का प्रयास करता हूं। यही मेरा एक अथक प्रयास रहता है कि आपको कम से कम यह बात तो समझ में आ जाए कि आपको चलना कैसे है, सोचना क्या है, सोचना कब है। चलिए जी, तो मैंने एक विजन दिया आपको, इस पर वर्क करो। आप साइड से कोई कार्य करो और पढ़ाई जो अपना कर रहे हो कंटिन्यू रखो। जॉब के अच्छे आसार हैं, और बिलीव मी, आपके पास बैंक बैलेंस भी हो जाएगा और आपके हाथ में जॉब भी रहेगा, और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशंस नहीं होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें आपके हाथ पड़ती, इतना इसलिए समझाना पड़ा ना, इनकी आयु 31 वर्ष की है, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, बहुत ब्राइट हटेली है। तो मेरे कुछ शब्द से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए, मेरे कुछ प्रयत्न से आपके जिंदगी पर कुछ चेंज आ जाए, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल भी बकवास मत समझिएगा, ये हर एक की जिंदगी पर अप्लाई होता है, बस आप समझते कैसे ये ज्यादा मायने रखता है। 8 मिनट आपके जिंदगी का मैं ले रहा हूं, 80 साल नहीं, बस 8 मिनट। ये आप पता नहीं कुछ भी करके बर्बाद कर सकते हो, कुछ भी करके बर्बाद कर सकते हो। तो बस इसको आबाद कर लो, समझ लो मेरी बात आपके लिए ही है। तो ये तो हो गई 2 पॉजिटिविटी। तीसरी, आपकी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, और कहां से सक्रिय है वो भी बताऊंगा, बचपन से कैसे जिया है आपने वो भी बताऊंगा। कुछ एक आधा मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। बाकी यहां से भी एक कुछ माइंड रेखा के ब्रांचेस है, ये अच्छी ही होती है, और सूर्य रेखा के डेवलप कर रही है। बाकी आपके प्लैनेट्स ये बहुत जमेदार है, और स्ट्रांग आपकी बृहस्पति पर्वत पर स्क्वायर्स बनाए, जो कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी पोस्ट दिलाता है, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं 70% राजयोग का फल है। जिंदगी तो रईसों वाली रहती है, आपकी जिंदगी तो बहुत मस्त बिताते हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर से स्पष्टता है कि आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। थोड़ी राहु रेखा की वजह से भ्रमित रहे हैं, जिसके लिए हम आपको उपाय भी देंगे, साथ ही साथ अभी जो सजेशंस दे रहे हैं इसको 2 से 3 बार सुन लेना आप। तो ये तो होगी पॉजिटिव बातें।
तीसरी दूसरी बात कर लो तो नेगेटिव में कुछ राहु रेखा है जो समय समय पर ऑब्स्टेकल्स दर्शाती है और क्रिएट करती हैं, और इसका एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपके ज़िंदगी पर आता है या एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव आपके ज़िंदगी पर आता है कि ये लाइंस आपको भ्रमित रखती है। सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, करना कुछ चाहते हो, कर कुछ लेते हो, ये वाली बात। तो ये पहले नेगेटिविटी थी। हालांकि दूसरी बात कर लो तो बृहस्पति प्रारंभिक समय से काफ़ी तकलीफ में थी, जहां पर से पारिवारिक समस्याएं आपने जरूर देखी अपने जिंदगी पर, और वो अक्सर ही आपको परेशान किया, अक्सर ही परेशान किए। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें थी। इसका उपाय के लिए मैंने बताया कि होश में आ जाइए, समझदारी से काम करिए और चीजों को स्पष्टता से सोच के कार्य करिए और कर लीजिए। दूसरा, महादेव को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। इससे बेहतर इसका उपाय मैंने तो आज तक की जिंदगी में नहीं देखा, मैंने तो आज तक की जिंदगी में नहीं देखा। अब आपको जो उचित लगे आप करिए। लाइफ आपकी है, जिंदगी आपकी है, मैं तो एक प्रयास ही कर सकता हूं। और यहां पर से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको दूंगा कि आप अपने मर्जी से मत चलो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो। तो ये तो हो गई बात पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चंस कि आगे की जिंदगी कब रहेगी, कैसी रहेगी, जॉब कब से होंगे। देखो, सरकारी क्षेत्र से जॉब के जो योग है ना, वो उसके कोई लाइंस नहीं होते। बस सूर्य रेखा अच्छी हो, भाग्य रेखा डिस्ट्रैक्टिव ना हो, और हथेली पर प्रोग्रेस लाइन बनी हो, जीवन रेखा पर राहु लाइन ना हो, तो आपकी नौकरी होती है। यहां पर से भी हल्की हल्की प्रगति है, अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये कुछ अवस्थाएं होती है जहां पर से आपको सरकारी जॉब इजी वे में मिल सकता है। लेकिन यहां पर से एक चीज और ऐड करूंगा जो काफी ज्यादा काउंट करता है, इवन 100% मेहनत। मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर से वो आपको बहुत सही डायरेक्शन में ले जाता है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी जब मेहनत करना ही है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है हाथ दिखाने का। अरे मेरे भैया, हाथ दिखाना तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? मेहनत कितने लोग 100% कर पाते, एक ईमानदारी से सोच के बताओ। अब जब आपको उसका रीजन पता चल जाएगा आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको किस डायरेक्शन में करना है, आप सफल हो गए। इसकी सफलता की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप पढ़ के आईएएस बनो या आईपीएस बनो तभी आप सफल हो गए। सफलता का डेफिनेशन आपके सोच से परे है। किसी के लिए कोई चीज सफल है, किसी के लिए कोई चीज सफल है, समझना। अब क्रिकेटर भी बहुत सफल है, मूवी स्टार भी बहुत सफल है, आप जिसको सेलिब्रिटी के रूप से जानते हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत से लोग बहुत तरह से सफल हैं। अगर आप मल्टी मिलियनर की बात कर लें या बिलियनियर की बात कर लें तो उसमें कोई सरकारी जॉब वाले व्यक्ति नहीं है। तो जो भी चीजें हैं, अब मैं इसको तो ये नहीं बोलूंगा कि आप सभी मल्टी मिलियनियर बन जाओगे, लेकिन सरकारी जॉब मैक्सिमम लोगों का हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूं। तो ये तो हो गई पहली बात। लेकिन दूसरी बात हो गई, मैं एक व्यक्ति का हाथ देख रहा हूं, पूरे देश का नहीं। तो मैं इनके लिए टिप्पणी जरूर कर सकता हूं कि सफलता ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो। सफलता ये है कि आप क्या कर रहे हो और किस लेवल पे कर रहे हो, कितना सटीक कर रहे हो, और कितने लोग आपको सम्मान कर रहे हैं। तो बस ये समझ लीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको समझाई। अभी अभी मैं कोशिश करता हूं कि अब आपके जिंदगी के विषय में अच्छे तरीके से बता दूं, तो आपकी जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा, जहां पर से चीजों को स्पष्ट किया जाएगा। तो यहां पर से देखिए, प्रारंभिक समय से प्रोग्रेस लाइन अच्छी रही है, लेकिन अच्छे घर से होते हैं ये लोग, बट समय समय पर राहु लाइन ही रही है। तो बचपन से जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफ 5 वर्ष की आयु से ही शुरू हो गई होगी, क्योंकि आपकी यहां पर से बृहस्पति भी काफी डाउन अवस्था में थी, जहां पर से इस गुरु का बहुत ही अच्छा फल आपको जिंदगी पर देखने को नहीं मिलता। पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, ये सारी समस्याएं आपको इस बृहस्पति के मार्फत देखनी पड़ती हैं। तो ये चीजें आपने समझ ली। ये कुछ राहु रेखा थी जहां पर से ये प्रोग्रेस लाइन भी साथ में थी। ये देखो राहु रेखा, जहां पर से ये आपको 22वें साल तक तो तकलीफ दी। 22 में 21 में है, 21वें साल तक तो बहुत ज्यादा तकलीफ। उसके बाद से जीवन रेखा कुछ स्मूथ तो गई। 21वें के बाद ये तकरीबन आपके 26वें साल की आयु तक। अब 26वें साल के बाद क्या हुआ, कुछ राहु रेखा कट गई यहां पर से। ये देखो, कुछ बीच में प्रोग्रेस लाइन थी, यहां पर से तकरीबन 28वें साल तक कटी। ये एक 30वें साल तक कंप्लीटली आपकी राहु रेखा है। यहां पर से एक 31वें साल में भी, लेकिन 32 साल में एक प्रगति का योग है। तो 32वें साल के आयु में बहुत अच्छे आसार है कुछ प्रगति आपको जिंदगी पर मिले। 32 के बाद आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है। और यहां पर से देखो 41वें साल की आयु में आपकी कुछ और प्रगति, बड़ी प्रगति का योग है। 44वें साल की आयु में प्रगति का योग है। फिर देखिए एक आपकी ये 42वें साल, ये तकरीबन आपके 46 में ये प्रगति का योग है। 48वें साल में बड़ी प्रगति का योग है। 50वें साल में भी है।
उसके बाद आपकी जीवन रेखा स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। ये तकरीबन आपके 57 ईयर्स में। फिर यहां पर से देख लो एक 62वें साल में यात्रा, बड़ी यात्रा का योग है। यहां पर से केतु पर्वत पर फिर से आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। आगे भी बड़ी यात्रा की योग है, जिंदगी स्मूथली कट रही है। और यहां से भी एक फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ। तो अगर ऐसे व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने जिंदगी को देखने का प्रयास करें तो सफलता आपके कदमों पर गिरती है। तो ये था हो गया आपकी जीवन रेखा का विश्लेषण, जहां पर से मैंने आपके हर एक क्वेश्चंस को कवर किया, साथ ही साथ आपके आने वाले कुछ चीजों पर भी विचार किया गया स्पष्टता के साथ। तो अभी चलते हैं आपके तरीके पूर्णता विश्लेषण की तरफ। तो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया जाएगा, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पा में गद्देदार अवस्था बनी हुई है, राजयोग कारक गति 70%। ऐसे जातकों की जिंदगी अच्छी ही बीतती है। तो जिंदगी को लेकर जो भी गिले सुख में आपके अंदर है, उस चीज को अभी निकाल के फेंक दीजिए। आपकी जिंदगी खराब नहीं है, कितनी बड़ी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन ये प्लैनेट्स जब आपकी अच्छी होती है ना, ईश्वर कहीं ना कहीं से पैसे जरूर जुगाड़ करा देता है। और बाकी एक गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है। मूलतः ऐसे जातकों को पैसे की दिक्कतें नहीं होती। फिर देखिए स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत जानदार। यहां पर से कुछ लाइंस है जहां पर से व्यक्ति कभी कभार कमजोर हो सकते हैं। अंदर से कुछ बातें आपको परेशान कर सकती है, हर्ट कर सकती है, नॉर्मल है। बाकी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो ज्यादा विशेष चिंता नहीं करते। और यहां पर से देखो एक यवा आकृति मौजूद है, जो कि आपको जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े जरूर से मिल जाएगी। और यहां पर से कुछ डिजायर्स ये के लाइंस भी है, जहां पर से व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। सेकेंड फ्रेंच काफी बड़ा है, काफी उभार लिए हुए कंडीशन में है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा कर पाते हैं। बड़ा होने की वजह से व्यक्ति अच्छे पद पर आसीन होते हैं। और थंब काफी स्ट्रांग, जहां पर से इंसान बहुत शानदार व्यक्तित्व के हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफी ज्यादा अच्छी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, अपने जिंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते, बड़े समझदारी के तहत। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइंस बनी है, जहां पर से इंसान बहुत अच्छे हैं। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति कोई मलाल नहीं। हमेशा ही चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं और हमेशा ही चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत जबरदस्त हिम्मती। यहां पर सल की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी, ईश्वर के प्रति असीम आस्था। और फिंगर के बीच में गैप, जहां पर से ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, या ना चाहते हुए भी पैसे आपके खर्च होते हैं। सन सैटर्न के अटैचमेंट है, नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक है, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत जबरदस्त, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे और इजी वे में कन्विंस कर पाएंगे। ऐसे जातकों में कन्विंसिंग पावर बहुत ही अच्छी देखी गई है, बहुत जबरदस्त। और बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, जहां पर से व्यक्ति काफी एक्यूरेट है, काफी इनकी जो कह लो आप लॉजिकल टच काफी अच्छा माना जाएगा इन लोगों का। अभी चलते हैं ग्रहों की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, तो व्यक्ति की प्रारंभिक समय में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाकी कुछ 2 स्क्वायर्स आपके तली पर बने हुए, इवन ज्यादा ही हैं। तो यहां पर से ऐसे व्यक्ति को ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। 36 साल के बाद जिंदगी अच्छी चलती है। बाकी कुछ लाइंस आपके तली पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे इंसान परोपकारी है, अपने जिंदगी को परोपकार से जीते हैं। मतलब ऐसे लोग सेवा भावी हैं, ये समझ लो आप। बाकी बृहस्पति आपकी 35वें साल के बाद बड़ी जबरदस्त है, जहां पर से आपके जिंदगी सेट होने के बहुत ही अच्छे आसार है, बहुत ही अच्छे आसार है। फिर देखिए कुछ लाइंस आपकी इधर से आ रही है, ये कुछ विष्णु योग भी है एक, और जहां पर से ये लाइंस जो है ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे इंसान काफी इमोशनल है और बृहस्पति तक गई है, तो थोड़ी पारिवारिक संदर्भ में परेशानी, थोड़े से बहुत कम लोग आपके हितैषी होते हैं, लोग आपको परेशान कर सकते हैं आपकी अच्छाई के मार्फत। तो यहां पर से चीजों को स्पष्टता से समझ के करना है। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, कुछ घर से दूर का उन्नति और भाग्य के विशेषकर दिक्कतें नहीं आती इन लोगों को। और यहां पर से एक बड़ा सा ट्रायंगल यहां से भी देख लो, तो ये कुछ प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहे हैं और साथ ही साथ आपकी हर्ट लाइन की नेगेटिविटी को भी दूर करिए। हालांकि ये तो प्रॉपर्टी के योग ही बन रहे हैं, फिलहाल अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन आपकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त। तो ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड, यहां से भी कुछ रेखाएं सी बन रही है। प्रॉपर्टी तो बनाओगे आप, यहां पर सिर्फ देखो एक लाइंस कंप्लीटली आके मिल रही है। तो ऐसे जातक प्रॉपर्टी तो बनाते, एकदम बनाते हैं।
और फिर देखिए स्ट्रांग एक और सूर्य रेखा जहां पर से यहाँ पर से एक ट्राइंगल है। तो 45 साल के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, 50-55 साल के बाद जहां पर से ये एक बन रही थी लेकिन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन यहां पर से एक बनी है। तो तकरीबन आपके जिंदगी के 38वें साल के बाद भी प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीजें तो होनी ही होनी है, प्रॉपर्टी तो बननी ही बननी है। सूर्य बहुत अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता ही होता है। बाकी देखो तो यहां पर से स्ट्रांग एक लाइन से 2 3 4 A1, इंसान बहुत ज्यादा एक्यूरेट है अपने कार्य क्षेत्र को लेके, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और बिजनेस माइंडेड तो बहुत जबरदस्त है। और सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन से आपके पैसे की कमी नहीं होती जिंदगी पर, एकदम नहीं होती। फिर देखिए सन और दोनों मंगल क्या जबरदस्त, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन व्यक्ति, गजब के एनर्जेटिक, एनर्जी में तो एकदम महारत हासिल किया होगा आपने। जबरदस्त एनर्जी, एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। साथ ही साथ मंगल अच्छा है, लॉजिकल है, आपके साथ ही आपके प्लॉटिंग से आपको बेनिफिट होगा, रियल एस्टेट से फायदा होगा, जमीन से जुड़ा हुआ किसी भी कार्य में आपको बेनिफिट होगा। और मंगल अच्छा है तो आपकी आयु दीर्घायु है, साथ ही साथ हीमोग्लोबिन भी आपका अच्छा रहता है। तो जबरदस्त मंगल आपके हथेली पर। बाकी स्ट्रांग चंद्रमा, लोगों से अच्छा संबंध और कुछ लाइंस आपके हैं, क्योंकि बेसिकली ये यात्रा के योग को दर्शा रही है। जिंदगी पर यात्राएं होती है बहुत बड़ी बड़ी, यहां से भी कुछ यात्रा के लाइंस है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, लोगों से आपका एक अच्छा संबंध रहेगा। साथ ही साथ ऐसे इंसान बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और अगर आप आगे चल के पॉलिटिक्स में कुछ दिमाग लगाओ तो उसके भी चांसेस हैं, या फिर पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ, उसमें भी अच्छा कर पाओगे आप। तो जबरदस्त आपकी चंद्रमा और स्ट्रांग आपके फिश केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, वो तो होना ही होना है। और जबरदस्त शुक्र, जिंदगी बहुत अच्छी बीती है, ऐसो आराम में बीतती है, ऐसो आराम में। और शादी के बाद की भाग्योदय, बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे, ये थोड़े स्ट्रेस को दर्शाते हैं। और बृहस्पति की तकलीफ अवस्था में व्यक्ति की विवाह बड़ी विलंब से होती है, बड़ी विलंब से। हालांकि कुछ लाइंस आपके तली पर बने हैं जो कि मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छे, कुछ स्क्वायर है तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, यहां से भी कुछ आपके लग्जरी के लाइंस है। बाकी स्ट्रांग आपकी शुक्र, जबरदस्त, जहां पर से शादी के बाद का भाग्योदय और जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी अच्छी बीतती है। और जबरदस्त मंगल, ये तो शुक्र की बारी में हो गया, ये होगी मंगल, जबरदस्त मंगल। और कुछ टेंस आपके लाइंस है, मंगल रेखा, जीवन रेखा भी अच्छी है, तो आयु बहुत अच्छी है आपकी। लेकिन कुछ लाइंस यहां पर से देखो, ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली लाइंस तो है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। लेकिन आपकी मंगल इतनी बढ़िया है ना, पराक्रम तो बड़ा गजब है आप में। ऐसे लोगों में पराक्रम बहुत जबरदस्त रहता है, बहुत जबरदस्त। स्ट्रांग माइंड रेखा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग नहीं है। हाँ, बचपन में थी तकरीबन आपके 25वें साल तक, उसके बाद तो बहुत स्पष्ट है, बहुत जबरदस्त आपकी माइंड रेखा है। हार्ट लाइन पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, ये तो इमोशनल रहेंगी लाइफ टाइम। हालांकि अभी हार्ट लाइन ठीक है। यहां पर से एक आपका हल्का यवा आकृति है जो कि तकरीबन आपके जिंदगी के 28 वर्ष से लेकर 34 वर्ष से, उसके बाद तो जबरदस्त आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, जबरदस्त हार्ट लाइन है, बाइसेप्स डिस्टेंस बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ कुछ ट्रायंगल्स आपके जरूर मौजूद है जहां पर से ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है ज्यादा, यहां से भी कुछ मौजूद है। सारी स्थिति आपके तली पर पॉजिटिव वे में जा रही है। साथ ही साथ आपके तली पर जो अवस्थाएं बनी हुई, ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं अपनी जिंदगी पर, बहुत तरक्की करते हैं। चूंकि भाग्य रेखा प्रारंभिक समय से अच्छा नहीं रहा था, जिसके रिगार्डिंग आप इस भाग्य रेखा के फल से खुश नहीं है। ये तकरीबन 22वें साल के बाद सक्रिय हुई है पूर्णतः, लेकिन यहां पर से मोटी थी। 28 में 29वें साल के बाद अच्छी सक्रिय है, और 36 के बाद तो बड़ी कमाल की, एकदम जबरदस्त मल्टीपल प्रॉपर्टी की योग जिंदगी के लास्ट तक। तो मैं यहां पर से चीज तो स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आराम से आप जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। और साथ ही साथ आपकी जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है ना, ये बड़े जबरदस्त है। ये तकरीबन आपकी 40वें साल के बाद सक्रिय है और बहुत खतरनाक अमाउंट में। और जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, एकदम खतरनाक। तो ये तो हो गई भाग्य रेखा की बात। और 36 के बाद तो गोल्डन पीरियड, एकदम पतली भाग्य रेखा आपके तली पर मौजूद, एकदम पतली और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, ये जबरदस्त। और एक और सी बनी आगे भी, देखो क्या खतरनाक, क्या जबरदस्त, ओवर इंटेलिजेंट व्यक्ति है आप, जो बुद्ध पर जो खड़ी लाइंस थी। बाकी स्ट्रांग एक मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल तो बड़ा जबरदस्त आपका बन रहा है। मनी ट्रायंगल तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन ग्रेटर ट्रायंगल एकदम लाजवाब, मतलब तरक्की तो करनी ही करनी है, एकदम करनी है। और यहां पर से कुछ मंगल रेखा आपके तली पर मौजूद है, ये देखो जैसा मैंने आपको बताया। और जीवन रेखा काफी अच्छी है, आयु दीर्घायु है, आयु एकदम दीर्घायु, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये चीजें मैंने बताई। और दूसरी आपकी एक स्ट्रांग एक बुद्ध रेखा यहां से भी बन रही है, आगे भी देखो
तो मनी ट्रायंगल, ग्रेडेड ट्रायंगल, दोनों आपके हथेली पर अच्छी है, जिंदगी अच्छी बीतती है, ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं, लाइफ पर पैसे कमाते ही कमाते हैं। और 36 के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अपने जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए और आगे चल के कुछ कमाने का भी सोचे, आप लाइफ पर आगे जरूर बढ़ेंगे। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।